नुमान, आपके बाद ना जवेरिया साउथ ने भी यमुना जैदी को पत्थरों के जमाने की औरत बोल दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लोग ऐसे जो पता नहीं पत्थर के जमाने से काम करे हिट अभी हुए। हाँ। 7 करोड़। हाँ, यमुना जैदी। मैं तो कहता था इसको पहले से ही। मैं तो बहुत लोगों को ये बात की और लोगों को बड़ी मेरी बात चुभती है। इसकी बात भी वैसे ही चुभी है। कहा इसने सही है वैसे। कहा सही है ना। हाँ। वैसे ये वही जवेरिया साउथ हैं जो पूरे रमजान में ऐसे मुंह पे दुपट्टा रख के थोड़ा थोड़ा हंसती रहती थी। मैंने सुबह मुझे बताया करके पूरा कहती है। हर जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती है, मुंह पे कपड़ा रख के। जनाब क्या कहा जा रहा है जवेरिया। तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा खासा यमुना जैदी का मजाक बनाया। अच्छा नुमान, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बात का कुछ इस तरह से था कि इनके जो गेस्ट थे ये एक मॉर्निंग शो करती हैं रमजान ट्रांसमिशन के अलावा। तो इन्होंने ना चाइल्डहुड पिक्चर्स दिखाकर एक्ट्रेस की गेस करवाना था कि ये कौन सी एक्ट्रेस है। तो ये एक पिक्चर शो करवाती हैं अपनी स्क्रीन पे कि गेस करें कि कौन सी एक्ट्रेस है। तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है गेस करने में कि अच्छा यार ये कौन है, देखी देखी है। तो ये साथ ही जवेरिया साउथ उन्हें एक हिंट देती हैं कि पत्थरों की ज़माने की एक्ट्रेस हैं। तो साथ ही वो जो हो गेस्ट थी ना वो हंस पड़ती और कहती है यमुना जैदी। अच्छा, बात असल जैसे में ये उनके है, दिल की आवाज़ निकली असल हो। में बात ये है कि मेजॉरिटी ये जो एक्ट्रेस है ना जो आजकल बड़ी फेमस हुई है, जिसके अंदर ये हिबा बुखारी, यमुना जैदी, ये बड़ी देर से टीवीज़ में काम कर रही हैं और इनके कुछ जब ग्लिम्स देखने को मिलते हैं ना तो लोग आराम से अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अच्छा तब ये इतने की दिख रही है और अब ये इतने की अच्छा होगी। दिख रही है एक अलग चीज़ है। साथ में ये कहती हैं कि वो एक्ट्रेस जो पत्थरों के ज़माने से काम कर रही है लेकिन फेमस अब हुई है। हाँ, साथ ही उनको ना टारगेट कर दिया उनके वर्किंग को लेकर भी कि इतना काम कर करके अब जाकर वो कहीं फेमस बिल्कुल ऐसे हुई ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिबा फेमस हुई है आफ्टर दीवानगी। आखिर क्यों पड़े आप मेरे पीछे, क्या चाहिए आप? और यमुना की अगर मैं बात करूं तो एक तो पुकार ड्रामा था और वही तेरे बिन की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, तेरे बिन के अलावा भी कुछ ड्रामे कुछ हैं। ड्रामाज हैं वो हम लोग उनका भी डिस्कस करेंगे। अच्छा नुमान, जवेरिया साउथ और एक और थर्ड औरत ऐसी हैं अरे कहना क्या चाहते हो? जो इनकी अच्छा एज नुमान पर जवेरिया मुझे औरतों की लिस्ट बना दी। बहुत अच्छे है भाई। पूरी बात तो कंप्लीट करने दें हाँ। ना। एक और औरत ऐसी है सही है भाई, यहाँ पर अपनी वाइफ ही रोस्ट करने लगी है, दुनिया को तो छोड़ दो। अच्छा खैर बात पूरी करने दो। एक और बनती यार, एक और शख्स ऐसा है अब ठीक है एक और ऐसी है जो इनकी एज पर पॉइंट करती है, वो है कर्जे जान की राइटर। अच्छा, इसका शायद स्कैंडल आपको याद हो। कर्जे जान की राइटर जो है वो ड्रामा इनका जब हम पर वो ऑन एयर होता है तो उनका इंटरव्यू कुछ इस तरह का आता है। नशवा के उसके ऊपर भी जब हमारी बातचीत होने लगी तो मुझे लगा कि यमुना थोड़ी एज ब्रैकेट उसका इस तरह से ज्यादा हो जाएगा यार। गजब बेइज्जती है। यहाँ पर नुमान उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बात की है कि जो एज ब्रैकेट में एक्ट्रेस की सोच रही थी ना ये उसमें फॉल नहीं करती थी। उसमें फॉल करती थी वो सज्जल। मेरे जहन में की सजल आती थी। सज्जल को वो करैक्टर सूट करता था। तो यहाँ पर इनकी एज को लेकर ना सिर्फ नुमान ही नहीं या मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं। इनके अपने ड्रामास के जो राइटर्स होते हैं वो भी ये बात कर रही हैं। देखिए हमें इस चीज़ से इशू नहीं है कि आप इनको कास्ट ना करें, आप इनको ज़रूर कास्ट करें, लेकिन इनकी एज के हिसाब से रोल दें। भले हीरोइन का ही रोल दें, साथ फैसल कुरैशी को लगा दें, उसके हिसाब से हीरो दिखाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने लव स्टोरी भी दिखानी, बिल्कुल लव इंसान को 40 के बाद भी हो सकता है, ये बात नहीं हो रही। लेकिन आप 40 साल की एक्ट्रेस से ये जो 18 साल वाली एक्ट्रेस वाली हरकतें करवाते हैं ना, नहीं ये क्या है? प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी ये काम ना किया करें। दैट लुक्स एक्सट्रीमली वियर्ड और पैथेटिक लग रहा होता ना, तो ये कहूंगा। अब एज पर आते हैं तो ऑन गूगल इनकी एज है 36 to 37। ठीक है, तो ये ऑन गूगल इसलिए मैं बता रही हूँ कि Not Google as पर per भी CNIC। हाँ एग्जैक्ट नहीं होती। और CNIC भी इनके पास 2-2 3-3 होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर कोई भी तुक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो एज ब्रैकेट नुमान ने बताई है ना ये उतनी की होंगी। लेकिन अगर हम लोग इनका करियर देखें कि इनका स्टार्ट कहाँ से होता, आपने बहुत सारी एक्ट्रेस का सुना होगा कि अच्छा उन्होंने कमर्शियल की थी, बट नहीं, इन्होंने एज अ स्पोर्टिंग रोल थकान 2012 में एक ड्रामा आया था, चल जाके दुपट्टा ले, दुपट्टा ना हो गया मुसीबत हो गई है। वहां पर इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुई थी। ओके। फिर उसके बाद इनका जो अर्ली लीडिंग रोल था खुशी एक रोग, मैं आप लोगों की मोहब्बतों को ठोकर मार के ऐसे चली गई, उसमें ये अपीयर हुई थी। उसके बाद इनको जो है 2013 में नॉमिनेट किया जाता है बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए, अच्छा। बट नॉमिनेशंस में होती हैं ये।
अगर हम लोग बात करें कि इनकी फेस वैल्यू कहाँ से सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो ड्रामा था डर सी जाती है सिला। उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही नुमान इनको थोड़ा सा फेम मिलता है ना, ये रूड और इनमें पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इनकी ही अपनी मूवी थी नायाब, जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी उसके बाद इन पर बनती है। उसके प्रीमियर पे ये देखेंगे कैसे जो है मीडिया के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। माइक छोड़ दीजिए सर एक छोटा सा माइक छोड़ दीजिए, आप उसी वक्त सवाल करें। आप पिक्चर ले लीजिए। किस बात का घमंड? बिल्कुल ऐसे ही है, इनके अंदर बड़ी जल्दी एटीट्यूड आता है और यहाँ से मेजोरिटीज़ का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। बट आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि उसको स्टिल बड़ा पुश किया जाता है। पता नहीं इंडस्ट्री के अंदर क्या सीन चलता है इनका, कि मतलब कुछ एक्ट्रेस तो लिटरली मैं जब देखता हूँ ना इनको, जैसे हिबा का ड्रामा आ जाता है और इतनी ज़बरदस्त स्टैंडिंग के साथ, ज़बरदस्त कास्ट के साथ, इतना अच्छा बजट वाला ड्रामा, तो वो लिटरली मुझे बड़ा हैरान कर रहा होता है कि यार इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। जैसे आजकल हमराही ड्रामा आया, ठीक है, आप उसमें देखें, एक तो वो इतनी ज़्यादा ओवरेज दिख रही है उसके अंदर, प्लस उसको बड़ा छोटा करके दिखाया है उन्होंने। यमुना को अगर आप इसका भी पीछे अभी रमज़ान में ये जो ड्रामा लगा हुआ था देख ज़रा प्यार से, हाँ। आप उसके अंदर देखें, साथ हमजा सोहेल हैं। हमजा सोहेल 30 के हैं, 30, 31 के, और ये 36, 37 ठीक है। तो एक तो वो एज में भी कम है और ऊपर से वो बहुत छोटा भाई लग रहा है उसका उस ड्रामे के अंदर, ठीक है। हर बार तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं कि तुम सारी जिंदगी इन मोहब्बत भरे लम्हात के हसार में रहो। और इस यमुना को दिखाया गया जैसे वो ना बड़ी छोटी सी 17, 18, 16 साल की लड़की नहीं होती, वो नखरे कर रही होती है ऐसे, ये वो हर अदाएं उसको स्टूपिड लगता है। प्लीज स्टॉप दिस। जब इनकी ये सारा जो है जवेरिया साउथ का स्कैंडल वायरल होता है, स्कैंडल तो नहीं कहेंगे, उनकी एक स्टेटमेंट जब वायरल होती है तो वो वहाँ पर यमुना ज़ैदी एक पोस्ट लगाती हैं, वो है ये वाली, जहाँ पर ये लिखती हैं कि भाई ये मेरी चाइल्डहुड पिक्चर नहीं है, गलत पिक्चर प्रमोट मत करें। तो वो सिर्फ ये बात करती होगी ये, क्योंकि ये रिजल्ट फिर भी बेहतर है उसकी जो चाइल्डहुड पिक्चर है ना, वो आपको पता है पत्थरों के ज़माने की, फुल टाइम ब्लैक एंड वाइट, थोड़ी सी कहीं फटी हुई, कहीं जांगल लगा हुआ, कुछ उस टाइप की उसकी चाइल्डहुड की पिक्चर होगी। ये तो अच्छी खासी पिक्चर है भाई। अच्छा, इसके साथ ही सबा फैसल भी आ जाती हैं, क्योंकि पास्ट में सबा फैसल पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनती रही हैं, जो वो जाकर इंटरव्यूज देती रही हैं। सबसे ना पूछें, आप अपनी सास के पास, या अगर कोई नन मैरिड है उसके पास आए, उसके मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लूँ, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं भी अपना यहाँ पे मंजन बेच लूँ, मैं भी जो मेरे पास्ट की कंट्रोवर्सीज हैं उनको क्लियर कर दूँ। तो उनका कुछ इस तरह का बात होता है। जवेरिया ने यमुना के बारे में कहा, मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है। और ये जो यमुना के बारे में कहा गया पत्थरों के ज़माने में, अब मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जवेरिया ने यमुना के बारे में ये बात किया, उसने एक रैंडम सी बात कर दी। अच्छा, ये जो यहाँ पर बात कर रही है ना कि हम लोगों से, हम गेस्ट से जानकर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हम इनकार नहीं कर सकते। अर्सा पहले मुझसे सवाल किया गया कि जी किसका फेस जो है वो सर्जरी के बगैर है या कौन बहुत ओरिजिनल है। जो गेस्ट है उसने तो सवाल का जवाब देना है ना, अब ये तो नहीं कह सकते सॉरी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो आपको वो इंटरव्यू तो इनका याद होगा जहाँ पे इन्होंने अलीज़े शाह की ब्यूटी को मार्क्स दिए थे। बताना है कि उनकी ब्यूटी कितने % नेचुरल है। अलीज़े शाह 20%। सही जवाब। कि मेरी तरफ से 20%, 30% उनकी ब्यूटी रियल है। अच्छा, अब नुमान यहाँ पर ये इस तरह के उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, लेकिन अब अपने लेटेस्ट वीडियो में ये बात करती हैं। मुझसे सवाल किया जाता है, उसका मैं जवाब देती हूं। अगर सवाल ये सोचकर किया जाए कि ये वायरल हो जाए, ये बहुत गलत बात है। कि जान के हम लोगों से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जब हम लोग मुंह से बात, उनके मनपसंद बात निकाल देते हैं, तो उस पर हमारे लिए कंट्रोवर्सीज ये लोग बना देते हैं। एक्चुअली में तो आप खुद लोग चाहते हो कि आप पे कंट्रोवर्सीज बने, और ये जितने भी ऐसे रियलिटी शोज बने थे ना बिग बॉस टाइप के, इनको इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे फेस वैल्यू इवेंचुअली बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये आपके हक में भी बेहतर है अगर आप इस तरह की बात कर रही हैं, जो कि बात तो सच्ची होती है, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि आप थोड़े फेमस हो जाते हो। देखिए, कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उसके ऊपर आपको हेट मिलना ही मिलना है। मुझे पता है कि इस वीडियो में भी लोगों ने आकर नीचे बकवास करनी ही करनी है, We don't care. बट सीरियसली वी डोंट केयर कि कौन क्या कहता है। हमने यहाँ पर वो बात करनी है जो सच्ची बात है, ठीक है। हाँ, समटाइम हमारी बातों से लोग एग्री करते हैं, समटाइम डिसएग्री करते हैं। हमारा काम है कि हम वो बात करें जो हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारी रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। अगर हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर बातें करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हम कंटेंट नहीं बना सकते। इसी तरह अगर आप लोगों के रिएक्शंस को बेस्ड करके ये सोचो कि अच्छा क्या सवाल पूछना चाहिए,
तो कभी भी आपको जवाब नहीं देना है। अच्छा नुमान, अब इसी तरह ना हर बात करने के ना दो तरीके कार होते हैं। यहाँ पर आपने वो तो सुन लिया ना कि पत्थरों के जमाने की थी, लेकिन अब आप जवेरिया सऊद की ही ये कुछ टाइम पहले की बात सुने। यमुना तो बहुत ही प्यारी मासूम सी और बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है, और यमुना को देख के ना पुराने जमाने की एक्ट्रेसेस की याद आ जाती है। बात तो सही है। यहाँ पर वाजिया वो कह रही है कि जो है यमुना है बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट एक्ट्रेस है, लेकिन वो पुराने जमाने की हीरोइन लगती हैं। हाँ, इस सेंस में उन्होंने बात की, क्योंकि वो है। इस सेंस में इन्होंने बात की तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि नहीं यार वाकई बहुत अच्छी बात कर दी। लेकिन जब उन्होंने पत्थरों के जमाने से काम करते हुए कह दिया तो वो बात लोगों को ट्रिगर कर गई कि नहीं, इसको इतना पुराना क्यों कह दिया इन्होंने। भाई जब वो पुरानी है तो उसको पुराना ही कहेंगे ना, नया तो नहीं कह सकते ना। अब आप यमुना को जितना मर्जी कोशिश करो दानानीर बनाने का, वो नहीं बन सकती। ये बात है। वो एक बच्ची है, वो आंटी है, दोनों की एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एक्ट्रेस देखें, अब आईना आसिफ मतलब कहने का छोटी है तो छोटी दिख भी रही है। अलीज़े शाह भी छोटी है, बच्ची है, वो अब बड़ी हुई है, थोड़ी सी उसकी एज बनी है 24-25 साल, लेकिन वो रोल कर सकती थी जो रोल इन लड़कियों को, बड़ी बड़ी आंटियों को मिले। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटा होगा वो छोटा दिखेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा दिखेगा भाई। अच्छा, वैसे भी ये टैक्टिक्स होते हैं अपने शो को बढ़ाने के, इस तरह से बहुत सारे और भी होस्ट करते रहते हैं, किसी ना किसी एक्ट्रेस पर आकर बात कर दी, या फिर अगर उनका कोई अपकमिंग ड्रामा आ रहा है। तो जवेरिया सऊद इस तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन इनके हमने एक्सपोज किए थे। आप लोगों ने अगर नहीं प्रॉपर वो वीडियो देखी तो आप लोग वो भी जाकर देख लेना कि हम लोग खाली यमुना को ही नहीं बुरा कह रहे, हमने इन पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, किसी को भी नहीं। अगर कोई शख्स अगर आप 40 लोग का है, डिसएग्री करते हो तो फिर क्या करें? 45 का है तो वो बुरा तो नहीं है ना। वो तो अच्छा है। माई मदर एज इज 50, तो मैं उनको बुरा थोड़ी कहूँगा कि जब मैं कहूँगा कि आप 50 की हैं। अब ये मेरी मामा से 5-5, 6-6 साल सिर्फ छोटी हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बट दे आर एक्टिंग लाइक कि ओ माई गॉड किड्स हैं। मतलब सीरियसली तो गुस्सा आता है ना बंदे को कि अच्छा, गुस्सा ज़्यादा इसलिए नहीं आता कि इनको कास्ट में, गुस्सा ज़्यादा इसलिए आता है कि बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ बेचारी स्ट्रगल कर रही हैं, वो इन रोल्स को तरस रही हैं जिनको ये आंटियों को दे देते हैं रोल। वो इनके साथ स्पोर्टिंग में आ रही है, जैसे रुमैसा खान को देख लो, इसके साथ स्पोर्टिंग में थी, लीड पर हो जाती, लीड पे रख लेते। वो है वो पेचकस प्लास कुछ है क्या आप लोगों के पास? और उसने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की कि यार अगर टिकटॉकर है तो क्या टिकटॉकर को लीड रोल नहीं मिल सकता? इनको ड्रामा इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ है भाई। टिकटॉकर्स अगर अच्छी हैं, उनमें तो कोई अच्छी एक्टिंग कर रही है, कोई फेस ब्यूटी अच्छी है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक यार उनको कास्ट कर लो भाई, क्या तकलीफ है? ज़रूरी नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने वही पुराने सिक्के चलाते रहना है, बस वो घिस गए हैं। अब नई लड़कियों को चांस दो, उनको चांस दो जो स्ट्रगल कर रही हैं। या मैं आपको एक बात बताऊं, यमुना को ये पर एपिसोड का 10 लाख भी दे देंगे, एक वो लड़की जो यमुना से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है, और वो 1 लाख में भी एग्री हो जाएगी, उसको नहीं रखेंगे और वो डिजर्विंग भी होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमें इंस्टा पे आते हैं कि सर हमारी प्लीज फलां डायरेक्टर से अभी मैं बताती हूँ, परसों हम लोग टीबीसी करके हटे हैं, रात के 3 बजे नुमान को भी हम लोग टीबीसी करके हटे हैं, एक कॉल आ गई, हाँ। सर बताएं मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मैं क्या करूं? तो नुमान ने वहीं पे कॉल बंद कर दी। तो इस तरह से हमें खुद भी कॉल्स आती रहती हैं कि भाई हमें कुछ बता दो, हम लोग कैसे इस इंडस्ट्री में। जब इंडस्ट्री के अंदर ही नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब यहाँ पर ही फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये इंडस्ट्री को खुद से सोचना है कि किसको चांस देना चाहिए, किसको नहीं। अब अगर बात करें जवेरिया सऊद की, तो ये इस तरह से बिल्कुल अपने शो में किसी ना किसी पर बात रखकर कर देती हैं। जैसे इन्होंने एमन और मिनाल के एक्सेंट पर बात की थी। उर्दू भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो या तुम अमेरिका पैदा हुए हो कि भाई ये तो अपनी तरफ से बड़ी ब्रिटिश गर्ल्स बनने की कोशिश करती हैं, बट इस तरह की नहीं है। और इन्होंने नादिया खान पर भी, एक नादिया ही है ना वो जो शो करती है, इन्होंने नादिया खान पर भी रमजान ट्रांसमिशन में उनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह उन्हें हदायत दे। खातून है वो, तो वो जो लुक में दे रही थी आगे वो सारा साल लोगों की बेइज्जती करती हैं, लोगों को इतनी गंदी तरीके से लोगों से झड़क के बात करती हैं, उनको मैनर्स नहीं है लोगों से बात करने के, वो इस तरह से लोगों से बात करती हैं कि आपकी सोच होगी। और लोग आवाम को आर्टिस्टों के खिलाफ उकसाती हैं, उनके बारे में गलत सलत बातें करके और उल्टी सीधी कहानियां जोड़ के कि आवाम उनके खिलाफ कहीं वो बाहर निकले तो आवाम उनको मारना शुरू कर दे, वो ताकि कुछ सुधर जाए उनको। तो लोग अब जो है ना, इतनी बुराइयां वो हम लोगों के बारे में फैलाती हैं कि हम लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं कि कोई हमें मार कर ना चला जाए। वो इस तरह से बातें करती हैं। तो ये हर एक के बारे में इसी
इसी तरह से बोल जाती हैं। मेरे ख्याल से इन्हें बोलते हुए समझ नहीं आती ये बोल क्या रही हैं या ये जानकर इस तरह करती हैं। नुमान मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ना सेकंड वर्जन है फिजा अली का। हाँ, असल में फिजा अली और ये एक ही ना फिजा अली सिक्के हैं, एक ही सिक्का है। फिजा अली ने जैसे टीआरपी गेन की ना इस रमजान में, बहुत सारी होस्ट को आइडियाज मिल गए कि अच्छा दैट्स द वे टू गेट फेमस। ठीक है, सो अब उन्होंने कहा कि सिर्फ रमजान में ही क्यों भाई, रमजान के बाद भी तो ये काम हो सकते हैं, ऐसे तो हम कर लें। जहाँ तक बात है नादिया खान की, तो वो ड्रामास के अंदर काम करती रही, उसको अंदर की बातें बड़ा पता होती हैं, तो इसलिए वो आप आकर अपने रिव्यूज में करते हैं तो उनको मिर्चें लगती हैं कि ये हमारे पोल क्यों खोल रही है। बिल्कुल, असल बात तो सिर्फ ये है, और वो इसी वजह से फिर उनको तकलीफ होती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। इसके ऊपर तो आप जितनी बात करें कम होगी, लेकिन हमने अपना मैसेज आपको इन बिटवीन दे दिया है कि हमें क्या बेहतर लगता है। इन एक्ट्रेस को आप बेशक कास्ट करें, लेकिन इनकी एज के हिसाब से कास्ट करें, इनकी एज के हिसाब से रोल्स दें जहाँ पर ये थोड़ा सा मैच्योर, मतलब लड़की ज़रूरी नहीं है कि उसने बच्चों वाली एक्टिंग करके ही फेमस होना है। लड़कियां मैच्योर भी अच्छी लगती हैं, इनफैक्ट लड़कियां मैच्योर होती हैं, लड़कों से तो ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, तो आप इनको वो रेलेवेंट रोल करते हुए दिखाएं। नुमान अगर ये लोग वो वाले रोल इन्हें देंगे तो ड्रामा तो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ना आज तक इनकी फैन फॉलोइंग वही है जो इनके साथ है ना 2012-13 से लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं जो इनको देखते रहते हैं। उनकी नज़र में ना ये आज भी वही है कि नहीं हमें उसी तरह से जो है दिखाई जाए, उसी रोल में दिखाया जाए इनको। तो मेरे ख्याल से ये लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही ड्रामास बनते हैं। लेकिन अगर लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी ड्रामास बन रहे होते ना, तो मेरे ख्याल से भी ये जो रिसेंटली इतने ड्रामास फ्लॉप हुए ना होते। ठीक है, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं, बट आपने देखा है कि मुझे तो नहीं याद कि पिछले 2-3 सालों में 2-3 ड्रामों के अलावा बहुत ज़्यादा ड्रामे वायरल गए हों, जबकि आज से 4 साल पीछे ही जाएँ तो ऑलमोस्ट हर साल 10-15 ड्रामे वायरल होते थे। अब वो नहीं रहा सीन। दैट मीन्स कि लोग भी रज गए हैं, लोग ये बुलशिट देखना नहीं चाह रहे। खैर, अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें जो बेहतर लगता था हमने बता दिया। और आप लोगों की नज़र में कौन ठीक है, आप लोगों ने हमें कमेंट में लाजमन बताना। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।